वर्टिगो, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज टेक्निक है। अब इसे वर्टिगो मतलब चक्कर आना खास कंडीशन में। जैसे मान लो कोई, जैसे आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ऐसे बैठा है लेकिन अगर बार बार ऐसे इधर उधर देखेंगे तो चक्कर आने लगेंगे, या बेड पे 2-3 रोल करेंगे तो चक्कर आने लगेंगे। मतलब खास परिस्थिति में चक्कर आना। और वो परिस्थिति कौन सी? अगर वो ऐसे इंसान को बोलेंगे बेड में 2-3 रोल कर जाओ ऐसे ही लेटे लेटे, तो उसको चक्कर आएंगे। अचानक पीछे मुड़ेगा, ऐसे देखेगा तो चक्कर आएंगे, टेम्पररीली, फिर ठीक भी हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे करेंगे तो चक्कर आएगा। आप भी अगर ऐसे अगर करेंगे तो कुछ देर तक करेंगे तो आपको चक्कर आएगा, उसको एक बार में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह के वर्टिगो, मतलब अगर फेंटिंग का कारण इस तरह के चक्कर आना, फेंटिंग नहीं चक्कर आना, और जो चक्कर आते हैं लोगों में उनमें 30% कारण यही वाला होता है। और इसमें जो टेक्निक है ठीक करने का, अब आता है यहाँ इलाज, कि ठीक ही कर दिया, दोबारा से आएगा ही नहीं चक्कर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि रिलीफ तब तक के लिए देना, क्या करना। अब यहाँ पे इस वाले कंडीशन में बात कर रहे हैं कि दोबारा उसका चक्कर आने के एपिसोड बंद ही हो गया हमेशा के लिए। ठीक है ना? तो इसमें जो खास टेक्निक है, इप्ले मैन्यूवर, नाम से ही जाहिर है जिसने बनाया था उसके नाम से रखा गया होगा। तो इप्ले मैन्यूवर में क्या होता है, पहले तो ये पता करना है कि चक्कर अगर आता है उसको तो कारण क्या है, वर्टिगो का कारण क्या है। ठीक है ना? और कारण अगर ये है, कारण बहुत सिंपल, जब आपके चेहरे का मूवमेंट है ऊपर नीचे करने से या रोल करने से चक्कर आ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपके इनर आई ईयर में 3 छोटे छोटे ट्यूब हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। वो जो फ्लूइड है उसकी लेवल चेंज होती रहती है जब आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहती है, और ब्रेन को सिग्नल मिलता रहता है कि आप खड़े हैं या आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं। ब्रेन कैसे समझेगा? तो वो आपकी पोजीशन इन रिलेशन टू द ग्रेविटी, आपकी जो बॉडी की पोजीशन इन रिलेशन टू द ग्राउंड, ये कौन बताएगा? ये इनर ईयर में 3 छोटे छोटे ट्यूब हैं जिसमें फ्लूइड के लेवल बताता है। और मैं ऐसे करूंगा तो फ्लूइड लेवल चेंज हो गया, वो सिग्नल ब्रेन में पहुंच गया कि ये इंसान जो है सीधे खड़ा नहीं और एंगल पे खड़ा है। तो ब्रेन ने इंटरप्रेट कर लिया। तो ब्रेन को ये इंटरप्रेट करना कि आपकी पोजीशन इन विद रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटी कैसी है, वो वाला सिग्नलिंग सिस्टम क्या है, वो आपके इनर आई ईयर में 3 ट्यूब हैं, उसके अंदर फ्लूइड है, वो है। इतना क्लियर हो गया? और उस तीनों ट्यूब्स के पास ही एक छोटा सा पाउच होता है। अंदर तो पूरा एक अपने आप में मैकेनिज्म है ना, एक एनाटॉमी है। उसमें कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम क्रिस्टल, जो वहां रहने के लिए बने हैं। लेकिन उनमें से छोटे क्रिस्टल्स अगर उस ट्यूब के अंदर जाके फंस जाएंगे तो वो जो फ्लूइड है वो ठीक से ब्रेन को लोकेशन नहीं दे पाएगा और तब चक्कर आते हैं। तो ये मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया, इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। तो अभी क्या देखने आप जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको तभी चक्कर आते हैं जब उसके हेड मूवमेंट होती है किसी भी रूप में, उसी वक्त चक्कर आता है। अगर एक तरह से बैठा है तो चक्कर नहीं आएगा, अब चक्कर आएगा, पीछे देखेगा तो चक्कर आएगा। तो इसका मतलब ये देखते हैं कि उसके चक्कर आने का कारण वो जो ट्यूब के अंदर क्रिस्टल का फंसना तो नहीं। तो पहले क्या हो गया? टेस्टिंग। और अगर टेस्टिंग में यही निकला कि हाँ फंसने की वजह से है, तो जो फंसा हुआ है उसको हटाना है। चोकिंग में हमने क्या देखा? गले से हटाया, लेकिन वो फॉरेन मैटर था। अब क्या देखने वाले हैं? कान के इनर ट्यूब से उस डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको हटाना है, अपनी जगह पहुंचाना है ना? तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो और इसको डेमोन्स्ट्रेशन आप देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में। एप्लीस मैनुअर, इसको करने से पहले कोई भी अगर हम ये मैनुअर करते हैं वर्टिगो के लिए, तो वर्टिगो का पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी अफेक्टेड साइड कौन सी है, मतलब कौन सा ईयर हमारा अफेक्टेड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। उसके लिए एक टेस्ट होता है, डिक्स हॉलपाइक टेस्ट। तो अभी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से कान में दिक्कत है। पहली बात तो कान की दिक्कत की वजह से है क्या, और है तो कौन से वाला कान? पहले तो इतना ही जान रहे हैं, स्टेप 1। अब देखिए, डिक्स हॉलपाइक टेस्ट के लिए सिर्फ सिंपल से स्टेप्स हैं। आप सीधे पैर कीजिए,
इस तरीके से बैठेंगे। इसके बाद हम उनको पहले एक साइड, चाहे पहले हम राइट साइड चाहे पहले लेफ्ट साइड, हमें चेक करना है कौन सा अफेक्टेड है। तो हमने इनको बोला ये सीधा बैठे, बैक स्ट्रेट। अब हम सोच रहे हैं इनको राइट साइड पहले टेस्ट करना है। तो राइट साइड पे ये जो हेड है इसको हम 45 डिग्रीज के लिए ऐसे रखेंगे और इतनी 30 सेकंड 30 to 60 सेकंड थोड़ा सा रखने के बाद अनचेंज पोजीशन में हम इनको लेटने के लिए बोलेंगे। थोड़ा सा आप पीछे की तरफ आइए। इसमें हमारा हेड जो है वो आप देख रहे हैं टेबल से लटक रहा है, तो थोड़ा सा हम इनको सपोर्ट देंगे लेकिन हेड टेबल से बाहर होगा। अब ये इनकी हेड की पोजीशन इज 45 अभी भी राइट साइड पे। अब हमें उस तरफ जाके दो चीज देखनी है। एक तो हमें इनसे पूछना है, मतलब ये 30 to 60 सेकंड, 1 मिनट के टाइम में क्या आपको चक्कर आ रहा है? अगर उस तरफ चक्कर आ रहा है, दूसरा इनके जो आई बॉल्स है निस्टेगमस देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब हमारे जो आई बॉल्स हैं वो दोनों एक तरफ आ जाते हैं, वो मूव भी नहीं करते हैं। तो वो पॉजिटिव अगर राइट साइड पे है दैट मीन्स कि राइट साइड का आपका अफेक्टेड साइड है। फिर हम इनको इस तरीके से वापस से बिठा देंगे। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है राइट साइड पे, तो अब हम दोबारा ट्राई करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो वी विल आस्क हर टू मूव हर हेड 45 डिग्रीज टू लेफ्ट। अब 45 डिग्रीज लेफ्ट पे करने के बाद 30 सेकंड वेट करके फिर से हम इनको लेटने के लिए बोलेंगे एंड 1 मिनट के लिए अनचेंज पोजीशन पे वो लेटे रहेंगे। अभी भी हेड जो है वो टेबल से बाहर है और लेफ्ट साइड पे इनका है। अब मैं इनकी आईज को नोट करने वाली हूं कि क्या निस्टेगमस इस तरफ पॉजिटिव है और क्या आपको चक्कर आ रहा है। अगर इनको चक्कर आ रहा है या फिर इनके आई बॉल्स मैं पॉजिटिव देखती हूँ इधर, तो ये लेफ्ट साइड अफेक्टेड है। और अगर ये दोनों ही चीज करने पे नहीं है दैट मीन्स कि ये वर्टिगो जरूर है बट कान से रिलेटेड नहीं है, ये कोई डिजीनेस हो सकती है। फिर हमें एप्लीज मैनुअर करने की जरूरत नहीं है, फिर हम कुछ और देखेंगे। बट अगर ये ईयर की वजह से है फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एप्लीज मैनुअर। हमारे पोस्टीरियर कैनाल जो होता है उससे जो कैल्शियम क्रिस्टल्स हैं वो मूव कर जाते हैं, तो हमें उसको करेक्ट वापस से करेक्शन करने के लिए हम मैनुअर करते हैं। तो कभी कभी हमारा मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है या कभी कुछ भी कान से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, वो लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी, उसकी वजह से जनरली वर्टिगो होता है और वो थोड़ा ज्यादा ही होता है जिसमें हमें वॉमिटिंग, नॉजिया, चक्कर आना ये सब कुछ फील होता है। अब हमने टेस्ट कर लिया है, अब हम एज्यूम करते हैं कि इनका राइट साइड अफेक्टेड है। टेस्ट में और कोई सवाल किसी को? टेस्ट कैसे करना है? हालांकि इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। हाँ, इवनिंग में प्रैक्टिस है इसकी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब इनका हमने अज्यूम किया है कि राइट साइड इज अफेक्टेड साइड, क्योंकि उधर उतना स्पेस नहीं है तो अभी हम राइट साइड ही सोच रहे हैं। अब आप सामने देखिए। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप जैसे हमारे टेस्ट में था, हम इनको बोलेंगे अफेक्टेड साइड, यानी कि चाहे अगर लेफ्ट में होता तो लेफ्ट में मैं पहले इनका हेड टर्न करती, बट वी अज्यूमिंग कि राइट साइड इज अफेक्टेड, तो 45 डिग्रीज हम इनके हेड को टर्न करेंगे। 30 सेकंड्स के लिए ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम इनको फिर से लिटाएंगे और 1 मिनट तक ये अनचेंज, यानी कि हेड इनका टर्न नहीं होगा, बस सीधा ही लेटेंगे। हेड आप देख रहे हैं अनचेंज्ड है। दूसरी बात, थोड़ा सा टेबल से बाहर है एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 1 मिनट के लिए इस तरीके से रखने के बाद हम उनको बोलेंगे कि अपने हेड को आप अब लेफ्ट साइड पे टर्न कीजिए, यानी कि पूरा 90 डिग्री हमने लेफ्ट साइड पे टर्न किया। अगर आप यहां से देखेंगे तो इट इज 90 डिग्री, अगर आप सेंटर से देखते हैं तो ये लेफ्ट को 45 है। 1 मिनट के लिए यहां पे ऐसे इनको रखेंगे। 1 मिनट के बाद जो पूरी बॉडी है उसको हम लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे लाइक दिस। अब ये यहाँ पे आप रहिए से 30 सेकंड्स के लिए, 30 to 1 मिनट भी रहेगा, आप सेम पोजीशन में हम इनको ऐसे रखेंगे। आफ्टर दैट अब पैरों को इधर लटका लीजिए। हाँ, अब हम इनको उठाएंगे। अब ये उठ गए हैं, जो हेड की पोजीशन है वो अभी भी लेफ्ट साइड ही रहेगी अनचेंज्ड, और इस साइड में हम इनको 30 सेकंड्स के लिए ऐसे बिठा के रखेंगे, क्योंकि एकदम से उठता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके बाद 30 सेकंड्स के बाद ये अपना हेड नॉर्मल कर सकते हैं। 15 सेकंड रेस्ट करने के बाद हम उनको उठा देंगे।